Hello, my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in Nayab Thoughts in English. And myself, Renu, your teacher is here. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिजबिल द ऑटर क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट लेसन नंबर 6 मिजबिल द ऑटर रिटन बाय गैविन मैक्सवेल। गैविन मैक्सवेल की ये ऑटोबायोग्राफी है, उनकी आत्मकथा है जिसमें से उन्होंने अपने पेट के बारे में बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है। ऑटर क्या होता है? ऑटर ऊद बिलाव होता है। ऊद बिलाव क्या? पानी में कीचड़ में रहने वाला एक क्रिएचर होता है। और क्यों इसका नाम मिजबिल हुआ, ये अभी आगे आपको पता चलेगा कि क्यों इसको जो है वो मिजबिल कहकर बुलाया गया इस ऑटर को। ओके, तो जो ऑथर है उसने अपनी एक्सपीरियंसेस को बहुत ही अच्छे ढंग से काउंट किया है। और क्योंकि मिजबिल जो है ऊद बिलाव की एक जाति है और ल्यूट्रोगेल पर्सिपिलाटा मैक्सवेल नाम का एक प्राणी एक वैज्ञानिक ने खोज कर निकाला था। और क्योंकि इसके नाम के पीछे मैक्सवेल लगा हुआ था तो इसीलिए इसको जो है वो मिजबिल इसका नाम जो है वो रखा। ऑथर ने मिजबिल इस ऑटर का नाम ऊद बिलाव का नाम रखा। तो इस कहानी का जो थीम है वो ये है कि ऑथर ने का जो डॉग था वो मर गया था और ऑथर जो है वो उसे बहुत अकेलापन महसूस होता था, इसलिए उसने कभी भी उसका साहस नहीं हुआ कि वो डॉग को ही पालतू बनाए। और उसकी इच्छा थी कि वो एक मिजबिल को, ऑटर को, ऊद बिलाव को जो है वो अपना अकेलेपन का साथी बनाए। तो जो मिजबिल है उसने कैसे उसको प्राप्त किया, उसको कैसे लिया, ये सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, जो मिजबिल है ऑटर, ऊद बिलाव का नाम मिजबिल है और वो बहुत ही वाइज होता है, बुद्धिमान होता है, फ्रेंडली होता है, मौज मस्ती करने वाला होता है। लेकिन जैसे ही ऑथर ने उसे लिया शुरू में तो क्या हुआ कि ना तो वो फ्रेंडली था, बड़ा ही डिसअपॉइंट था, सैड था और ऑथर के बिस्तर पर सोना पसंद नहीं करता था। जितना हो सकता था फर्श पर दूर सोता था, लेटता था। तो गैविन मैक्सवेल ने बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंसेस जो हैं वो अपने पेट ऑटर्स के, उनका पालतू ये ऊद बिलाव है उसके बारे में लिखा है। 1956 में इराक में जो है मैक्सवेल को जो है ये ऑटर गिफ्ट किया गया था। और कैसे उन्होंने लंदन वापस आए डिफ़िकल्टीज़ के साथ, और वो कैसे उस बॉक्स में, जहाँ क्योंकि कोई भी फ़्लाइट जो होती है वो पालतू जानवरों को जो है वो ले जाना अलाउ नहीं करती फ़्लाइट के अंदर, तो इसीलिए ऑथर डायरेक्टली जो है वो लंदन नहीं आए, वो लंदन में रहते हैं और डायरेक्टली वहाँ पर नहीं आए और उन्होंने 2 फ्लाइट को चेंज किया और उन्होंने उसको ऑटर को बॉक्स के अंदर रखा। और कैसे ऑटर जो था वो उसने अपने आप को थोड़ा सा इंजर्ड कर लिया, जख्मी कर लिया था। लेकिन जब वो उसको लेकर फ्लाइट में बैठे तो उसने क्या मेस क्रिएट किया और ऑटर ने जो सीन क्रिएट किया वो देखने वाला था। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लेसन मिजबिल द ऑटर written by Gavin Maxwell. Before you read, Gavin Maxwell lives in a cottage in Camusferna in the West Highlands in Scotland। और जो गैविन मैक्सवेल हैं वो कैमस्फियरना में पश्चिमी हाईलैंड स्कॉटलैंड को ही कहते हैं। और कई पोम के अंदर भी स्कॉटलैंड की जगह हाईलैंड वर्ड आता है। स्कॉटलैंड में रहते हैं। व्हेन हिज डॉग जॉनी डाइड, जब जॉनी नाम का उनका जो डॉग था वो मरा। मैक्सवेल वॉज टू सैड टू थिंक ऑफ कीपिंग अ डॉग अगेन। मैक्सवेल इतने ज़्यादा दुखी थे कि उन्होंने दोबारा डॉग को रखने का सोचा ही नहीं। बट लाइफ विदाउट अ पेट वॉज लोनली, लेकिन ज़िंदगी बिना किसी एक पालतू के बिल्कुल अकेली सुनसान थी। रीड वॉट हैपन्ड देन इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड्स। फिर पढ़िए क्या होता है कि उन्होंने जब एक पेट को रखा तो क्या होता है, और मैक्सवेल के खुद के शब्दों में। मैं इनमें से ये एक्टिविटी या कुछ ऐसा कुछ नहीं पढ़ रही हूँ बेटा। और यहाँ पर जो मेन है, मैं पॉइंट नंबर 3 को एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, क्योंकि ये इस लेसन से रिलेटेड है।
ऑटर्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन द मार्शेस। मार्शेस क्या होता है? एक गीला एरिया जो कि कीचड़ से भरा हुआ एरिया होता है, जो कि नदियों, तालाबों, समुद्रों के नज़दीक होता है। तो ऑटर्स जो है ज़्यादातर कीचड़ के अंदर, मार्शेस के अंदर, दलदल के अंदर पाए जाते हैं, जो कि नदी तालाबों के, नदी समुद्र के नज़दीक होता है। नियर बसरा, तो बसरा के नज़दीक, ए टाउन इन इराक, एक इराक के अंदर एक कस्बा है। इमेजिन यू वांटेड टू ब्रिंग एन ऑटर फ्रॉम इराक टू लंदन, और आप कल्पना करके देखिए कि अगर एक ऑटर को आप इराक से लंदन लाते हैं एज अ पेट, एक पालतू बनाकर, व्हाट स्पेशल अरेंजमेंट्स वुड यू नीड टू मेक फॉर योर पेट ऑटर, कौन सा विशेष प्रबंध आप करेंगे एक अपने पालतू ऑटर के लिए, जिसकी आवश्यकता है पालतू ऑटर को, कि कौन कौन से प्रबंध जो हैं उसको लाने के लिए आप करेंगे। यू वुड नीड टू फाइंड अ प्लेस विद लॉट्स ऑफ वाटर, और आपको ज़रूरत है एक ऐसे जगह को खोजने की जहाँ पर्याप्त पानी होता है, क्योंकि ऑटर पानी में ही रहना पसंद करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट अदर पॉइंट्स शुड यू थिंक अबाउट, और कौन से अलग पॉइंट्स के बारे में आप सोचते हैं। द इंफॉर्मेशन अबाउट इराक एंड लंदन गिवन बिलो में हेल्प यू, तो क्योंकि ऑथर इराक से उसे लाया था और लंदन में वो खुद रहता है, तो इसीलिए दोनों जगहों की जो स्पेशलिटी है उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए कि वहाँ पर कैसा एटमॉस्फेयर था और लंदन के अंदर कैसा एटमॉस्फेयर था। यस, इराक के अंदर, इराक हैज़ मोस्टली ब्रॉड प्लेन्स, इराक के अंदर ज़्यादातर चौड़े चौड़े मैदान हैं, मार्शेस, दलदल हैं अलॉन्ग द ईरानियन बॉर्डर इन द साउथ, दक्षिण की ओर ईरान के बॉर्डर के साथ साथ में दलदली इलाका है और बहुत ही चौड़े चौड़े मैदान हैं। नाउ विद लार्ज फ्लडेड एरियाज, बहुत सारे बाढ़ के से भरे हुए, पानी से भरे हुए क्षेत्र हैं। अ लार्ज पार्ट ऑफ इराक्स लैंड एरिया इज डेजर्ट, और इराक का बहुत बड़ा एक जो भाग है ज़मीन का वो एक मरुस्थल है, रेगिस्तान है। सो इट हैज़ कूल विंटर्स एंड ड्राई, और इसीलिए यहाँ पर सर्दियाँ अधिक ठंडी होती हैं और सूखी होती हैं। हॉट एंड क्लाउडलेस समर्स, और जो गर्मियाँ होती हैं बहुत गर्म और बिना बादलों की होती हैं। The mountain areas near Iran and Turkey have cold winters, और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं टर्की और ईरान के पास में, उनमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है। There is a heavy snowfall there, वहाँ पर भारी बर्फ़बारी होती है। And when the snow melts it in springs, और बसंत के मौसम में जब बर्फ़ पिघलती है, it causes floods in central and southern Iraq, और इस बर्फ़ पिघलने की वजह से केंद्रीय और दक्षिणी इराक के अंदर क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। नाउ लंदन हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन एंड इज़ अ वेरी बिजी सिटी, लंदन के अंदर बहुत भारी संख्या में जनसंख्या है और बहुत ही व्यस्त शहर है। इन एडिशन टू मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स, और मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स बहुत सारी बहुमंजिली इमारतों की बिल्डिंग्स हैं। हाउएवर इट हैज़ मैनी ओपन स्पेसेस और पार्क, और हालांकि बहुत ही खुले मैदान हैं, पार्क हैं। इट हैज़ अ टेम्परेट क्लाइमेट, इसका क्लाइमेट, जलवायु टेम्परेट है। टेम्परेट क्या, ना तो बहुत गर्म ना ही बहुत ठंडी। विद रेगुलर बट जनरली लाइट रेनफॉल, वहाँ पर नियमित रूप से और अक्सर हल्की हल्की बारिश पड़ती है, और स्नो थ्रू आउट द ईयर, या फिर पूरा साल बर्फ़ पड़ती रहती है। द वार्मेस्ट मंथ इज़ जुलाई, सबसे गर्म महीना जुलाई होता है। एंड द कूलेस्ट मंथ इज़ जनवरी, और बहुत सबसे ठंडा महीना जनवरी। फेब्रुवरी इज़ द ड्राइएस्ट मंथ, और फरवरी का महीना बहुत सूखा होता है। स्नो इज़ नॉट वेरी कॉमन इन लंदन, और लंदन के अंदर जो स्नो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। ओके, नाउ yes, I am going to the chapter now. Part 1, it has 4 parts. अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956, और नए वर्ष के शुरू में ही 1956 में, आई ट्रैवल टू सदर्न इराक, मैंने दक्षिणी इराक की यात्रा की। बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर, और उसी समय आई हैड क्रॉस्ड माई माइंड, बहुत सारे विचार मेरे दिमाग में आए और मैंने सोचा कि मुझे ऊद बिलाव को रखना चाहिए इंस्टेड ऑफ अ डॉग, बजाय डॉग पालतू रखने के
मुझे ऑटर ऊदबिलाव को पालतू रखना चाहिए। एंड दैट कैमोस्फियरना रिंग्ड बाय वाटर, और जो कैमोस्फियरना था, जगह थी, वह पानी से घिरी हुई थी। या स्टोन थ्रो फ्रॉम इट्स डोर, और स्टोन थ्रो का मीनिंग बहुत ही नज़दीक, अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस था जहाँ पानी ही पानी था। वुड बी एन एमिनेंटली सुटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, और ऑटर को एक पेट रखने का जो एक्सपेरिमेंट था, प्रयोग था, वो ये सुटेबल स्पॉट, ये बहुत ही ज़्यादा कैमोस्फियरना एक बहुत ही ज़्यादा उचित जगह थी। When I casually mentioned this to a friend, और बातों बातों में जब मैंने अपने मित्र को ये बात बताई, कौन सी बात, ऑटर को पेट रखने की बात, ही एज कैजुअली रिप्लाइड दैट आई हैड बेटर गेट वन इन द टिग्रिस मार्शेस, और उसने मुझे कहा, बातों में जवाब उसने मुझे दिया कि ज़्यादा बढ़िया होगा कि मैं टिग्रिस, टिग्रिस एक नदी है इराक में, मार्शेस, और मार्शेस का मतलब टिग्रिस के जो दलदल है, नदी के पास जो दलदल है, बेहतर होगा कि मुझे वहाँ से एक ऑटर मिल जाए। फॉर देयर दे वर एज कॉमन एज मस्कीटोज, और वहाँ पर ये ऑटर उतने ही ज़्यादा कॉमन होते हैं जैसे कि किसी भी जगह पर मच्छर कहीं भी मिल जाते हैं, गंदगी में या फिर पानी में मिल जाते हैं, वैसे ही ऑटर जो है टिग्रिस के मार्शेस में, टिग्रिस के दलदल में मिल जाएगा। एंड वर ऑफन टेम्ड बाय द अरब्स, और अक्सर अरब लोग इसे पालतू बनाकर रखते हैं। वी वर गोइंग टू बसरा टू द कॉन्सुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर आर मेल फ्रॉम यूरोप, और हम जा रहे थे बसरा, कॉन्सुलेट जनरल के ऑफिस जा रहे थे, जिससे कि हम अपना उनका जवाब और हमारा जो मेल है यूरोप से जो आने वाला था, कि हम जो है वो ये रखना चाहते हैं एक जानवर, वो जो जवाब था आने वाला था। At the consulate general we found that my friend's mail had arrived, और consulate general के ऑफिस में मैंने देखा मेरे मित्र का जो जवाब था वह आ गया था, मेल आ गई थी। But that mine had not, लेकिन अभी तक मेरे लिए मेल नहीं आई थी। आई केबल टू इंग्लैंड, और मैंने एक मैसेज जो है वो इंग्लैंड भेजा। एंड वेन 3 days लेटर, और तब 3 दिनों के बाद, नथिंग हैड हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। आई ट्राई टू टेलीफोन, मैंने टेलीफोन से कोशिश की, टेलीफोन करने की कोशिश की। द कॉल हैड टू बी बुकड 24 hours इन एडवांस, और जो भी कोई कॉल है इंग्लैंड में करने के लिए वो 24 घंटे पहले बुक करनी पड़ती है, और तब जाकर आप उसको कर सकते हैं, जब लाइन खाली होती है तो आप कर सकते हैं। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, पहले दिन पूरी लाइन जो थी वो बिल्कुल क्रम में नहीं थी, सिस्टमेटिक नहीं थी, व्यवस्थित नहीं थी। ऑन द सेकेंड द एक्सचेंज वॉज क्लोज्ड फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे, और दूसरे दिन जो टेलीफोन एक्सचेंज था वो किसी धार्मिक छुट्टी की वजह से बंद था। ऑन द थर्ड डे देयर वॉज अनदर ब्रेक डाउन, और तीसरे दिन एक नई परेशानी आकर खड़ी हो गई। माई फ्रेंड लेफ्ट, मेरा मित्र कहीं चला गया। एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम, और मैंने हफ्ते के अंत में उससे मिलने का प्रबंध किया। 5 days लेटर माई मेल अराइव्ड, 5 दिनों के बाद मेरी मेल जो है आई। आई कैरिड इट टू माई बेडरूम टू रीड, मैं अपनी मेल को अपने बेडरूम में ले गया पढ़ने के लिए। एंड दे आर स्क्वाटिंग ऑन द फ्लोर, और वहाँ पर स्क्वाटिंग मीनिंग होता है पैरों को मोड़कर बैठना, पालथी मारकर जिसे हम कहते हैं, पालथी मारे फ्लोर पर। वर 2 अरब्स, 2 अरब जो है वो अरब लोग होते हैं, आपको पता है इराक के लोग को अरब कहते हैं, तो वो 2 जो अरब थे पालथी मारकर ज़मीन पर बैठे थे। बिसाइड देम ले अ साक दैट स्क्रिम्ड, स्क्रिम का मीनिंग होता है ट्विस्टेड, कभी कभी तुड़ना मुड़ना, कभी मुड़ रहा है, कभी उछल रहा है, कभी कूद रहा है, कभी मुड़ रहा है, रोल हो रहा है। तो वहाँ पर सैक का मीनिंग एक बोरा रखा हुआ था, और टाइम टू टाइम वो बोरा जो था कभी मुड़ जाता, अकड़ जाता, मुड़ तुड़ जाता। दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, उन्होंने मेरे मित्र का जो एक नोट था मुझे दिया। हेयर इज़ योर ऑटर, ये रहा आपका ऊदबिलाव। ओके, ना ऊदबिलाव मिल गया ऑथर को। नंबर 2, पार्ट 2, विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक बिगिन अ फेज ऑफ माई लाइफ, और जैसे ही मैंने उस बोरे को खोला मेरी ज़िंदगी का एक अध्याय शुरू हो गया। दैट हैज़ नॉट येट एंडेड, जो कि अभी तक भी ख़त्म नहीं हुआ। एंड मे फॉर ऑल आई नो, और जहाँ तक मैं जान सकता हूँ, नॉट एंड बिफोर आई डू, वह तब तक ख़त्म नहीं हुआ जब तक कि मैं नहीं चाहूँगा। इट इज़ एन इफेक्ट एंड थ्रालडम, थ्रालडम बेटा क्या होता है, थ्रालडम होता है बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ, किसी के नियंत्रण में होना। आर थ्रालडम टू ऑटर्स, और ऑटर्स के ऊपर कंट्रोल रखने का। एन ऑटर फिक्सेशन, फिक्सेशन क्या होता है, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, उससे जुड़ने का,
उसके साथ भावुक होने का जो है वो ऑटर के साथ, दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल, और जो कि मैंने पाया है बहुत सारे लोग मिल बांटते हैं कि ऑटर्स को कंट्रोल करना, उसके साथ में फीलिंग को बना के रखना, मैंने ये बहुत सारे लोगों को ऐसा शेयर करते हुए देखा है, हु हैव एवर ओन्ड वन, और जिन लोगों के पास में अक्सर एक ऑटर हुआ करता है वे लोग उसके साथ में अपनी फीलिंग को बनाकर रखते हैं, उस पर कंट्रोल भी रखते हैं. The creature that emerged from this sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom, और ये जो जीव था, जीव कौन, ऑटर, जो कि बोरे में से निकल कर के आया एक बिल्कुल स्पेशियस बहुत ही खुली जगह के अंदर, टाइल फ्लोर के ऊपर टाइलें लगी हुई थी, और बेडरूम, consulate bedroom resembled most of all a very small meditatively conceived dragon, और जैसे ही जब वो बाहर आया तो ऐसा लग रहा था एक छोटा सा मध्य युग का एक डरावना राक्षस, ड्रैगन, एक डरावना राक्षस मध्य युग का वह लग रहा था. फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द, सर से लेकर के और पैरों तक, टिप मतलब टेल, उसकी पूंछ के अंतिम भाग तक. ही वॉज कोटेड विद सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मर, और वह बुरी तरह से घिरा हुआ था सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स, और उसके शरीर पर जो मड थी, मड आर्मर, आर्मर क्या होता है, कवच, मड क्या, मिट्टी, कीचड़ से भरा पड़ा था वो, और कोटेड विद, पूरी तरह से उसके शरीर पर चिपकी पड़ी थी सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स, और सूख करके जगह जगह से वह टूट रही थी और पूरी तरह से वह मिट्टी के कवच में ढका हुआ था. बिटवीन हुज टिप्स वॉज विजिबल, और उसके जो कीचड़ के बीच बीच में जो जगहें थी, क्रैक थी, वॉज विजिबल अ सॉफ्ट वेलवेट फर, उसके बीच में से दिख रहा था मखमल जैसा बहुत ही मुलायम उसकी चमड़ी दिख रही थी, दैट ऑफ अ चॉकलेट ब्राउन मोल, और जैसे कि चॉकलेट ब्राउन कलर का मोल नाम का एक जीव होता है, बिल्कुल वैसे ही उसका शरीर और उसकी चमड़ी मखमल के समान दिख रही थी, मिट्टी के क्रैक के बीच में से, सूख गई थी मिट्टी तो क्रैक के बीच में से दिख रही थी. He shook himself, उसने अपने आप को झटका दिया, हिलाया, and I half expected a cloud of dust, बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ, और मैंने सोचा, उम्मीद की थी कि धुएं का एक जो बादल है वो उसके शरीर से धुआं मिट्टी निकलेगा जब वो अपने शरीर को झाड़ रहा था, बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ, लेकिन अगले महीने तक भी दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड, और मैंने प्रबंध कर लिया कि उसके शरीर से मिट्टी के एक अंतिम कण भी हटा दूंगा, एंड सी द ऑटर, और ऑटर को मैंने देखा एज इट वर इन हिज ट्रू कलर्स, और एक महीने के बाद जब पूरी मिट्टी का एक एक कण उसके शरीर से हट गया तो ऑटर अपने सही सच्चे रंगों में बाहर आया, शरीर बिल्कुल मखमल जैसा मुलायम था. ना मिजबिल, एज आई कॉल्ड द ऑटर, वॉज इन फैक्ट ऑफ अ, और उस ऊद बिलाव को मैं मिजबिल कहकर बुलाता था, इसका एक कारण था, ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन, और ये जो जाति थी पहले लोगों को ज्ञात नहीं थी, साइंस को ये वाली जाति ज्ञात नहीं थी, एंड एट लेंथ क्वेश्चन्ड बाय जूलॉजिस्ट, और एक विज्ञानी ने, जानवरों के जो वैज्ञानिक होते हैं उन्हें जूलॉजिस्ट कहते हैं, उन क्वेश्चन का मीनिंग, उन्होंने इसका नामकरण किया लुट्रोगेल पर्सिपिलाटा मैक्सवेली, और मैक्सवेल्स ऑटर या फिर मैक्सवेल का ऑटर, ओके, उन्होंने इसका नाम ये रखा. फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजबिल वॉज नाइदर होस्टाइल नॉर फ्रेंडली, पहले 24 घंटों में ना तो वह शत्रु था ना ही मित्र था. ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट, अलूफ का मीनिंग होता है थोड़ी दूरी बनाकर रखना, और वह 24 घंटों में ना तो वो ऑथर के साथ मित्रतापूर्ण रहा ना ही उससे दुश्मनी निकाली ही, और सिंपली वो बिल्कुल अलूफ, अलग, इनडिफरेंट, बिल्कुल अलग थलग रहता था. चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार एज माई बेड एज पॉसिबल, और मेरे बिस्तर से फर्श के ऊपर जितना हो सकता था मेरे बिस्तर से फर्श के ऊपर दूरी पर ही सोता था. The second night मिजबिल came onto my bed in the small hours, और कुछ ही अगली रात को मिजबिल जो था मेरे बेड के नज़दीक आ गया, एंड remained asleep in the crook of my knees, और मेरे घुटनों के बीच में
क्रुक क्या होता है, मेरे मुड़े हुए घुटनों के बीच में सोया अंटिल द सर्वेंट ब्रॉट टी इन द मॉर्निंग, और तब तक पड़ा सोया रहा मेरे घुटनों के बीच में जब तक कि नौकर सुबह की चाय लेकर नहीं आया। एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगिन टू लूज हिज अपैथी। अपैथी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट, उसका जो अब रुचि थी उसकी वह समाप्त हो गई थी। और जैसे ही एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगिन टू लूज हिज अपैथी एंड टेक अ कीन, मच टू कीन, और अब उसने अपनी उदासीनता को छोड़ दिया था और अब वह बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गया था, ज़रूरत से ज़्यादा उत्सुक हो गया था। कीन का मतलब होता है उत्सुक होना, इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, और अपने आसपास के वातावरण में वह रुचि लेने शुरू हो गया था। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम, मैंने उसके शरीर के लिए एक बेल्ट बनाया। एंड टुक हिम ऑन द लीड टू द बेड बाथरूम, और मैं उसे अपने आगे आगे चलकर पीछे उसे रखकर बाथरूम तक ले गया। वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर, और आधे घंटे तक पानी को देखकर तो वह जैसे पागल हो गया। प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट, उसमें उछल रहा था, गोल गोल चक्कर लगा रहा था। शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथटब अंडर वाटर, और पानी के नीचे शूटिंग अप एंड डाउन, पानी के कभी अंदर जाता कभी ऊपर की ओर छलांग लगाता। बाथटब की ऊंचाई जहाँ तक थी उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक खूब ज़ोर ज़ोर से छलांगे लगाता। एंड मेकिंग इनफ स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो, और ऐसे जैसे हिप्पो जो है वो जैसे पानी का जो दरियाई घोड़ा होता है, पानी के अंदर जो जैसे स्प्लैश स्प्लॉश करता है, स्प्लॉश एंड स्प्लैश पानी की आवाज़ होती है, छींटाकशी करते हैं, जैसे कि हिप्पो दरियाई घोड़ा बिल्कुल ठीक वैसे ही पानी के अंदर छींटे बाहर उड़ा रहा था। नाउ दिस आई वॉज टू लर्न इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटर्स, और तब मैंने ये सीखा कि ऑटर्स ऊदबिलाव के ये गुण होते हैं। पानी को देख के पागल होना, पानी में उछल कूद करना, पानी को बिखेरना, पानी के छींटे उड़ाना। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी सो एज टू स्पीक, पानी की एक एक बूंद जैसा कि कहता हूँ। एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस, अ बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न, पानी की एक एक बूंद जो है वो जो बाउल था, बाउल क्या, उस बर्तन में से, उस टब में से उसने एकदम निकाल करके बाहर फैला दी, दूर तक फैला दी। और एट मस्ट बी ओवरटर्न का मीनिंग होता है उसको उल्टा कर देना, जैसे कि ऐसा लगता है जैसे कि हमने टब को उल्टा करके सारा एक एक बूंद पानी निकाल दिया, कूद कूद के उसने उस टब में से एक एक बूंद पानी बाहर निकाल दिया। इफ़ इट विल नॉट बी ओवरटर्न, अगर इसे ना पलटा गया, बी सेट इन एंड स्प्लॉश्ड इन अनटिल इट ओवरफ्लोज, और वह उसके अंदर तब तक बैठा रहेगा जब तक कि पानी एक एक बूंद बहकर नहीं निकल जाएगा। वाटर मस्ट बी कैप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स, और पानी जो है वो लगातार ऑन द मूव बहता रहा, एंड मेड टू डू थिंग्स, और वह अपने कामों को करता रहा, अपनी चीज़ों को करता रहा। व्हेन स्टैटिक इट इज़ वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग, और स्टैटिक एंड प्रोवोकिंग होता है कि प्रोवोकिंग होता है किसी कोई गुस्सा इत्यादि रिएक्शन को दिखाना, और व्हेन स्टैटिक इट इज़ वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग, अब पानी जो है जैसे ही बाहर निकल के चला गया, थोड़ा सा वह नाराज़ भी हुआ और अपने एंगर को उसने शो भी किया ना। 2 days लेटर, 2 दिनों के बाद, मिजबिल एस्केप्ड फ्रॉम माई बेडरूम, और मिजबिल जो है मेरे बेडरूम से बच करके निकल गया। एज आई एंटर्ड इट, जहाँ जैसे कि मैंने प्रवेश किया था मेरे बेडरूम से वह निकल गया। आई टर्न टू सी हिज टेल डिसअपियरिंग, और मैंने देखा कि उसकी जो पूंछ थी वह अदृश्य हो गई। राउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर, जहाँ से मेरे आंगन के लिए रास्ता मुड़ता था, दैट लेड टू द बाथरूम, और वही रास्ता मेरे आंगन का, कॉरिडोर का, गैलरी का जाता था बाथरूम की ओर। बाय द टाइम आई गॉट देयर ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब, और उसी समय मैंने देखा कि वह जो है बाथटब के एंड में मैंने उसे देखा। एंड फम्बलिंग एट द क्रोमियम टब विद हिज पॉज, और फम्बलिंग का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को अजीब गरीब तरीके से करने की कोशिश करना, और वह अजीब गरीब तरीके से क्रोमियम टैप्स, क्रोमियम एक धातु होती है, उसकी जो टैप होती हैं, उसकी जो नल होते हैं, उनको खोलने की बड़ी अजीब गरीब तरीके से कोशिश कर रहा था विद हिज पॉज, अपने पंजों से। आई वॉस्ड, मैंने देखा, अमेज्ड, मैं हैरान रह गया। In less than a minute he had turned the tap far enough to produce a trickle of water, और आधे मिनट से भी कम समय में उसने टैप को इतना खोल दिया था कि पानी की बूंदें पर्याप्त रूप से गिरने लगी थी। एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू, और 1 या 2 क्षण के बाद, अचीव्ड द फुल फ्लो, उसने टूटी को इतना खोल दिया कि पानी का तेज बहाव होने लगा।
ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे, और वह बहुत सौभाग्यशाली था कि उसने टैप को सीधी सही जगह पर सही तरीके से खोला था। ऑन लेटर ओकेजन ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर, और कभी कभी तो वह उसे उल्टा घुमा देता था जिससे कि उसके पेंच टूटी के ज़्यादा कस जाते थे। चिटरिंग विद इरिटेशन, और तब वह ची 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 करता था गुस्से से एंड डिसअपॉइंटमेंट, निराशा से, एट द टैप्स फेलियर टू कॉपरेट, क्योंकि जो टैप जो है नल जो है उससे खुलता नहीं था, वो असफल हो जाता था, नल उसका सहयोग नहीं करता था, उसे गुस्सा आता था, तो वह बहुत तेज से चिटर ची 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 की आवाज़ करता था और गुस्सा प्रकट करता था। Very soon Midge would follow me without a lead and come to me when I called his name, और बड़ी ही जल्दी जो है वो मिज जो है मेरे पीछे पीछे आता, और बिना विदाउट अ लीड एंड बिना कई बार मैं उसके आगे नहीं भी चलता था फिर भी वह आ जाता था, एंड कम टू मी, और मेरे पास आ जाता था जैसे ही मैं उसका नाम बुलाता था। नाम क्या था उसका? मिजबिल। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, वह अपना ज़्यादातर समय खेलने में बिताता था। ही स्पेंट आवर्स शफलिंग अ रबर बॉल, और वह ज़्यादातर घंटे अपने बिताता था। शफलिंग का मतलब एक रबर की गेंद को उछालते हुए राउंड द रूम, कमरे के आसपास गोलाकार, लाइक अ 4-footed सॉसर, ऐसा लगता था जैसे कि 4 पैरों वाला सॉसर। क्या होता है? फुटबॉल। 4 पैरों वाला जो फुटबॉल है, फुटबॉल सॉसर प्लेयर है 4 पैरों वाला, ऐसा लगता था जैसे कि कोई फुटबॉल प्लेयर है जिसके कि 4 पैर हैं और वो पूरे कमरे में रबर बॉल से उसको उछालते हुए खेलता था। यूजिंग ऑल 4 फीट टू ड्रिबल द बॉल, और ड्रिबल का मतलब बॉल को, ड्रिबल क्या होता है? ज़मीन पर बॉल को पटकना, फिर वापस आती, फिर हाथ से नीचे करना। अपने चारों पैरों से बॉल को वह अच्छे से ड्रिबल करता था, उसको नीचे की ओर फेंक कर दोबारा वापस उसको झटके से नीचे फेंकता था। एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट, वह इसे फेंक भी सकता था। विद अ पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक, अपने गर्दन की ताकत से वह एक झटके में गेंद को दूर फेंक भी देता था। टू अ सरप्राइजिंग हाइट, और इतनी ऊंचाई पर फेंकता था कि ऑथर को हैरानी होती थी। एंड डिस्टेंस, और इतनी दूरी पर फेंकता था, इतनी ऊंचाई और दूरी पर फेंकता था कि ऑथर को हैरानी होती थी। बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज़ व्हेन, लेकिन सही मायने में सही खेल जो है ऑटर का तब शुरू हुआ व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक, उसका खेल तब शुरू हुआ जब वह पीठ के बल लेट जाता, एंड जगल्स विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पॉज, और अपने पंजों के बीच में छोटी छोटी चीज़ों को फंसा लेता। मार्बल्स वर मिड्स फेवरेट टॉयज फॉर दिस पास टाइम, और खाली समय में मिज का सबसे पसंदीदा खिलौना जो था वो क्या थे? कंचे। ही वुड लाई ऑन हिज बैक, वह अपनी पीठ के बल लेटता। रोलिंग 2 और मोर ऑफ देम, अपने पेट के ऊपर 1 या 2 मार्बल कंचों को घुमाता। अप एंड डाउन, कभी नीचे कभी ऊपर। हिज वाइड, अपने पेट में गहराई में घुसा लेता। फ्लैट वैली विदाउट एवर ड्रॉपिंग ऑन टू द फ्लोर, और उसका पेट जो कि बिल्कुल सीधा सपाट था वह कंचों को इस तरीके से पेट पर घुमाता था कि वह फर्श पर ना गिरें। नाउ पार्ट 3। द डेज पास्ट पीसफुली एट बसरा, बसरा में मेरे दिन बड़ी ही शांति से गुजर रहे थे। बट आई ड्रीडेड द प्रॉस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिस टू इंग्लैंड, लेकिन मुझे बड़ा डर लग रहा था इस बात को, भविष्य की बात को सोच करके कि मैं मिज को इंग्लैंड कैसे ले जाऊंगा। एंड टू कैमोस्फियरना, और फिर कैमोस्फियरना कैसे ले जाऊंगा। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, और जो ब्रिटिश एयरलाइन थी लंदन जाने के लिए वह पालतू जानवरों को अलाउ नहीं करती थी। सो आई बुकड अ फ्लाइट टू पेरिस, इसलिए मैंने फ़्लाइट बुक की, पहले पेरिस की, और अनदर एयरलाइन, किसी और एयरलाइन के ज़रिए, मैंने ब्रिटिश एयरलाइन से बुक नहीं की। एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और फिर पेरिस पहुंचने के बाद वहां से लंदन के लिए मैंने फ़्लाइट बुक की। द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मिस शुड बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स, और उस एयरलाइन ने, किसी और एयरलाइन ने मुझसे इंसिस्ट किया, मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं इस मिज को, ऑटर को एक बॉक्स के, ऐसे बॉक्स के अंदर पैक करके लाऊं, नॉट मोर देन 18 इंचज स्क्वायर, जो कि 18 इंच से वर्गाकार क्या स्क्वायर के रूप में हो, और 18 इंच से ऊंचा ना हो।
टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, जिससे कि मैं अपने पैरों के पास फर्श पर फ्लाइट के अंदर रख सकूं। आई हैड अ बॉक्स मेड, मैंने एक बॉक्स बनाया। एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड, और 1 घंटा पहले जब हम फ्लाइट पर जाने वाले थे, आई पुट मिज इन टू द बॉक्स, मैंने मिज को बॉक्स के अंदर रख दिया, सो दैट ही वुड बिकम एकस्टम्ड टू इट, जिससे कि वो बॉक्स में रहने का आदी हो जाए। एकस्टम्ड का मीनिंग यूज्ड टू हो जाए, आदी हो जाए। एंड लेफ्ट फॉर अ हरिड मील, और मैं दौड़ता हुआ भोजन के लिए चला गया, खाना खाने चला गया। व्हेन आई रिटर्न देयर वाज एन अपैलिंग स्पेक्टिकल, अपैलिंग मीनिंग शॉकिंग, मेरे हैरान कर देने वाला, शॉक कर देने वाला एक दृश्य मेरे सामने आया जब मैं वापस आया। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स के अंदर बिल्कुल पूरी तरह शांति थी। बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स एंड चिंक्स अराउंड द लिड, और लेकिन उसके हवा जाने वाले छेदों में और चिंक्स, छोटे छोटे आसपास के बने छेदों में, लिड के आसपास जो था वो ढक्कन के आसपास खून लगा था, हैड ट्रिकल्ड, खून टपक रहा था, एंड ड्राइड, और टपक टपक कर सूख चुका था। आई विप्ड ऑफ द लॉक, मैंने झपट कर ताला खोला। विप्ड ऑफ का मीनिंग वेरी क्विकली, मैंने ताला खोला एंड टोर ओपन द लिड, और मैंने ढक्कन को फाड़ा। एंड मिज एग्जॉस्टेड एंड ब्लड स्पैटर्ड, और मेरा जो ऑर्डर था मिज थका हुआ, खून से भरा हुआ, विम्पड़ धीरे धीरे मिमिया रहा था। एंड कॉट एट माई लेग, और मेरे पैरों पर आकर लिपट गया। He had torn the lining of the box to shreds, और उसने उस जो बॉक्स की लाइनिंग थी, ऊपरी जो हिस्सा था ढक्कन के आसपास का, उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया था। Shreds meaning pieces. When I removed the last of it, और जब मैंने इसका अंतिम जो पार्ट था उसे हटाया, so that there were no cutting edges left, जिससे कि वहाँ पर काटने वाले जो कोने थे वे ना रह जाएं। It was just 10 minutes until the time of the flight, सिर्फ 10 मिनट रह गए थे मेरी फ़्लाइट को जाने के लिए। एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 miles डिस्टेंट, और जो एयरपोर्ट था वो 5 मील की दूरी पर था, और मेरी फ़्लाइट को उड़ने में सिर्फ 10 मिनट रह गए थे। आई पुट द मिजरेबल मिज बैक इन टू द बॉक्स, मैंने उस बेचारे मिज को वापस बॉक्स में रखा। होल्डिंग डाउन द लिड विद माई हैंड, और उसके ढक्कन को अपने हाथों में पकड़ा। आई सेट इन द बैक ऑफ द कार, मैं गाड़ी के पीछे बैठा। विद द बॉक्स बिसाइड मी, बॉक्स को अपने बराबर में रखा। एज द ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बसरा लाइक अ रिकोशेटिंग बुलेट, और ऐसा लग रहा था कि ड्राइवर ने गाड़ी को बसरा की गलियों से इस तरीके से निकाला जैसे कि एक गोली जो है वो सरफेस पर से, ज़मीन पर से निकल करके तेज़ी से हिट करती है, आगे की ओर निकल जाती है, जैसे कि बंदूक से एक गोली निकलती है तेज़ी से, वैसे ही उसने गाड़ी को बहुत तेज़ी से दौड़ाया। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, और जो एयरक्राफ्ट था वह जहाज़ उड़ने ही वाला था। आई वॉज रश थ्रू इट टू बाई इन्फ्यूरेटेड ऑफिशियल्स, और मैं दौड़ता हुआ वहाँ से निकला। सारे के सारे अधिकारी मुझ पर गुस्सा भी करने लगे। इन्फ्यूरेटेड का मीनिंग दे बिकेम एंग्री। लकीली द सीट बुकड फॉर मी वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट, सौभाग्य से एक जो सीट मेरे लिए बुक की गई थी वह बिल्कुल सबसे आगे थी। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर्स, मैंने अपने जो फ्लोर था मेरे पैरों के नीचे उसे मैंने न्यूज़पेपर्स के सामने से ढक लिया। रैंग फॉर द एयर हॉस्टेस एंड गेव हर अ पार्सल ऑफ फिश, और मैंने बेल बजाई, एयर हॉस्टेस को बुलाया और मछलियों का पार्सल किसके लिए मंगाया है? मिस के लिए, क्योंकि ऑटर ऊदबिलाव मछली खाते हैं। टू कीप इन अ कूल प्लेस, और मैंने पार्सल को ठंडी जगह पर रखा। आई टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस, मैंने उस एयर हॉस्टेस को अपने कॉन्फिडेंस में लिया, उसे अपने विश्वास में लिया। अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर, और जो भी कुछ घटना घटी उससे आधे घंटे में घटी, उससे मैंने उसे अपने जो है विश्वास में लिया। आधे घंटे पहले क्या घटना घटी थी? उसने पूरे बॉक्स का ढक्कन फाड़ दिया, अपने आप को लहूलुहान कर लिया, सारी तरफ ब्लड कर लिया। शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, और वह तो पूरी दयालुता की महारानी थी। कौन? एयर हॉस्टेस। She suggested that I might prefer to have my pet on my knee. उसने मुझे सुझाव दिया कि ज़्यादा अच्छा हो कि मैं अपने पालतू को अपने घुटनों पर रखूं। And I could have kissed her hand in the depth of my gratitude. और मैंने उसके हाथ को आभार प्रकट करने के लिए उसके हाथ को चूम लिया। बड़े ही प्यार से गैविन मैक्सवेल ने अपना आभार जताया एयर हॉस्टेस के लिए, क्योंकि उसने बहुत प्यार से
जो था गेविन मैक्सवेल के साथ, उसके पेट के साथ, उसके साथ बड़े प्यार से पेश आई। बट नॉट नोइंग ऑटर्स, लेकिन वह और ना जानते हुए ऑटर्स को, आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वट फॉलोड, और मैं ऑटर्स को जानता नहीं था और मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था कि आगे क्या होने वाला था। ये देखिए मेस क्रिएटेड बाय, ये देखिए ऑटर नीचे हैं और देखिए कैसे सरदार जी और लेडी जो है वो कैसे सीट के ऊपर चढ़े हुए हैं। पूरा मेस क्रिएट किया हुआ उसने, पेंडेमोनियम, अपहीवल जो है उसने पूरा क्रिएट किया हुआ है एयरक्राफ्ट के अंदर। मिच वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश, और एक क्षण के अंदर मिच जो था बॉक्स के में से बाहर आ गया था, ढक्कन तो फटा ही हुआ था। ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, और एयरक्राफ्ट के अंदर 1 मिनट के अंदर बड़ी तेज गति से वह अदृश्य हो गया। देयर वर स्क्वैक्स एंड श्राइक्स, स्क्वैक्स चिल्लाहटें, चिल्लाना, चिल्लाहटें करना पूरी एयरक्राफ्ट में फैल गया। एंड अ वुमन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग आउट, और एक औरत अपनी सीट पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी, अ रैट, एक चूहा, एक चूहा। आई कॉट साइट ऑफ मिजेस टेल डिसअपियरिंग बीनीथ द लेग्स ऑफ अ पोर्टली वाइट टर्बन्ड इंडियन, और मैंने देख लिया था, मैंने नज़र मार ली थी कि मिज की जो पूंछ थी वह किसके पैरों के नीचे, एक सफ़ेद पगड़ी पहने हुए भारतीय के पैरों के नीचे से निकलते हुए मैंने देख लिया था। पोटली का मीनिंग होता है स्टाउट, छोटे कद के सफ़ेद पगड़ी पहने हुए सरदार जी के पैरों के नीचे से मैंने उसकी पूंछ को देख लिया था। डाइविंग फॉर इट आई मिस्ड, मैं उसके ऊपर कूद पड़ा। आई मिस्ड, लेकिन मैं निशाना चूक गया। बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी, और मैंने अपना मुंह जो था करी के अंदर, जो सब्जियों की ग्रेवी होती है उसमें अपने मुंह को मैंने पाया। परहैप्स सैड द एयर हॉस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल, शायद एयर हॉस्टेस ने बड़ी ही प्यारी मुस्कान के साथ कहा, शायद इट वुड बी बेटर इफ़ यू रिज्यूम्ड योर सीट, ज़्यादा अच्छा होगा, एयर हॉस्टेस ने कहा ज़्यादा अच्छा होगा कि यदि आप अपनी सीट पर वापस चले जाएं। एंड आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू, और मैं आपके जानवर को ढूंढ करके आपको दे दूंगी। आई रिटर्न टू माई सीट, मैं अपनी सीट पर वापस गया। आई वॉज क्रैनिंग क्या होता है, क्रेन आपको पता है, बगुले होते हैं जिनकी गर्दन लंबी लंबी होती है। आई वॉज क्रैनिंग मैंने अपनी गर्दन ऊंची कर करके, ट्राइंग टू फॉलो द हंट, मैं अपने शिकार को बार बार गर्दन ऊंची कर करके देखता जा रहा था। व्हेन सडनली आई हर्ड फ्रॉम माई फीट अ डिस्ट्रेस चिटर, और अचानक मैंने अपने पैरों के पास निराशाजनक ची ची की आवाज़ को सुना। ऑफ रेकोजिनेशन, मैं पहचान गया। एंड वेलकम, मैंने उसका स्वागत किया। एंड मिस बाउंडेड ऑन टू माई नी, और मिस जो था वापस आ गया मेरे घुटनों पर। एंड बिगेन टू नजल माई फेस एंड माई नेक, और वह अपने मुंह को रगड़ने लगा मेरे चेहरे से और मेरी गर्दन से। नजल का मीनिंग होता है टू रब जेंटली विद द नोज, नाक से मेरे चेहरे और मेरे गर्दन को रगड़ने लगा। नाउ पार्ट नंबर 4। आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी, एक घटनाओं से भरी यात्रा, मैक्सवेल एंड हिज ऑटर रीच लंदन वेयर ही हैज़ अ फ्लैट। मैक्सवेल और जो ऑटर हैं लंदन पहुंच गए जहां पर मैक्सवेल का अपना फ्लैट है। मिस एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ, मिसबिल और मैं लंदन में लगभग 1 महीना रहे। ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद अ सेलेक्शन ऑफ टॉयज़, और वह जो है कुछ ही खिलौनों से घंटों तक खेला करता था। और कुछ खिलौने कौन से थे, पिंग पोंग बॉल्स, छोटी छोटी बॉलें, मार्बल्स, कंचे, रबर फ्रूट, रबर के बने हुए फल, एंड अ टेरापिन शेल, और एक कछुए का ऊपरी हिस्सा। टेरापिन शेल क्या होता है, द शेल ऑफ स्मॉल टर्टल फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कछुए का ऊपरी हिस्सा जो है मिलता है, वो उसके खिलौने थे। कौन कौन से, पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट एंड अ टेरापिन शेल दैट आई हैड ब्रॉट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्शेस, और मैं ये सब खिलौने जो हैं उसके निवास के दलदली क्षेत्र से लेकर आया था। विद अ पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन, और पिंग पोंग बॉल से उसने अपना ही एक खेल जो है खोज लिया था। विच कुड कीप हिम इनग्रॉस्ड फॉर अप टू हाफ एन आवर एट अ टाइम, और इस खेल के अंदर वह पूरी तरह से रुचि लेता था, पूरी तरह से इस गेम के अंदर खोया रहता था करीबन आधे घंटे तक।
A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home. और जो सूटकेस मैं इराक ले गया था वह वापस आते हुए बेकार हो गया था, ख़राब हो गया था. So that the lid when closed remained at a slope from one end to the other. और इसीलिए जब उस सूटकेस का ढक्कन मैं बंद करता था तो वह एक ओर से उठ जाता था और ढलान की तरह से दूसरी तरफ ढलान की तरह हो जाता था. जैसे कई बार ऐसे होता है सूटकेसेस हम लेते हैं तो उनकी चेन खराब हो जाती है या फिर उसके जो बकल्स होते हैं खराब हो जाते हैं तो एक ओर से उठ जाते हैं तो एक ढलान सी बच जाती है उसके ढक्कन के ऊपर ना, क्योंकि एक और से उड़ जाता है एक और से नीचे बैठा रहता है. मिस डिस्कवर्ड दैट इफ़ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड. और मिज ने उस सूट के साथ एक खेल खोज लिया था कि वह बॉल को उसकी ऊंचाई पर रखता. इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस. और वह सूटकेस की लंबाई पे नीचे की ओर बॉल दौड़ती हुई जाती. ही वुड डैश अराउंड टू द अदर. वह दौड़ कर दूसरी ओर जाता. एंड टू एम्बुश इट्स अराइवल. और छुप करके बॉल का इंतज़ार करता. हाइड फ्रॉम इट. और उस बॉल से अपने आप को छुपा देता. क्राउचिंग सिकुड़ जाता. टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाय सरप्राइज. ग्रैब इट. और उछल करके स्प्रिंग अप उछल करके बॉल को ले लेता हैरानी से. ग्रैब इट पकड़ लेता कसकर. एंड ट्रॉट ऑफ विद इट टू द हाई एंड वंस मोर. और ट्रॉट ऑफ का मीनिंग धीमे धीमे चलकर जाता उस सूटकेस की ऊंचाई वाली जगह पर. आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन अ लीड. घर के बाहर मैं उसे कसरत के लिए ले जाता. प्रिसाइजली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग. और ये सोच करके जैसे कि वह एक डॉग हो. मिज क्विकली डेवलप्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स. और मिज ने जल्दी ही कुछ अजीबोगरीब ऐसी आदतें जिनको रोकना असंभव था ऐसी आदतें उसने शुरू कर दी थी. ऑन दीज वॉक्स इन द लंदन स्ट्रीट्स. लंदन की गलियों में उसने कुछ अजीब सी आदतें शुरू कर दी थी. लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रन हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम होम मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंट्रल ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक. और जैसे कि बच्चों के अंदर रीति रिवाज होता है कि जब वह स्कूल से घर आते हैं तो जो भी स्क्वायर रास्ते में फुटपाथ के ऊपर बने होते हैं तो उनके ब्लॉक के ऊपर एक एक के ऊपर पैर रखते हुए आते हैं. मस्ट टच. जैसे कि हम हॉप स्कॉच खेलते हैं ना, एक एक स्क्वायर के अंदर पैर रखते हैं तो बच्चे भी एक एक स्क्वायर में पैर रखते हुए आते हैं. स्टापू जिसे हिंदी में हम कहते हैं तो बच्चे भी अपना पैर रखते हुए उसमें आते हैं. and squarely on the center of each paving block must touch every seventh upright or of the iron railings. और लोहे की जो रेलिंग होती हैं उसके सातवें खंभे को छूने की कोशिश करते हैं. और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड लैम्प पोस्ट. और वह हर एक लैंप पोस्ट के पास से गुजरने की हर दूसरे लैंप पोस्ट के पास से गुजरने की कोशिश करते हैं. ऑपोजिट टू माई फ्लैट वॉज अ सिंगल स्टोरेड प्राइमरी स्कूल. मेरे फ्लैट के बिल्कुल सामने एक मंजिला प्राइमरी स्कूल था. along whose frontage ran a low wall some 2 feet high. और इस स्कूल के सामने एक छोटी सी एक दीवार बनी हुई थी. कुछ 2 फुट की ऊंचाई थी उस दीवार की. ऑन हिज वे होम. और घर वापस आते हुए बट नेवर ऑन हिज वे आउट. वापस जाते हुए नहीं, घर वापस आते हुए. बट नेवर ऑन हिज वे आउट. जब हम कभी जाते थे तब नहीं, घर वापस आते हुए. मिज वुड टग मी टू दिस वॉल. मिज मुझे घसीट कर उस दीवार के पास ले जाता है. कौन सी दीवार? जो कि प्राइमरी स्कूल के सामने बनी है, जो कि 2 फुट की है. जंप ऑन टू इट. कूद कर दीवार पर चढ़ जाता. एंड गैलॉप. गैलॉप क्या होती है? हाथी की चाल को कहते हैं. उछल उछल करके चलता था वह. द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 yards. 30 गज की इस दीवार के ऊपर पूरी लंबाई पे वह उछलता हुआ जाता था. टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ ऑफ पीपल्स एंड ऑफ स्टाफ विद इन. और वह बड़ी ही नाउमीदी से सबका ध्यान, छात्रों का और जो वहाँ के अध्यापक थे, स्टाफ थे, उनका ध्यान अपनी ओर घसीट लेता था. It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an otter. और ये ऐसा नहीं है, मैं सोचता हूँ बड़ी हैरानी की बात है कि सामान्य लंदन के रहने वाले ऑटर को नहीं पहचानते. बट द वेराइटी ऑफ guesses as to what kind of animal this might be. लेकिन बहुत तरह तरह के guesses, बहुत तरह तरह के अनुमान वह लगाया करते हैं कि किस तरह का जानवर ये है. Now
केम एज अ सरप्राइज टू मी, और जो भी उनके जवाब आते थे वो मुझे हैरान करते थे. ऑटर्स बिलोंग टू अ कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स, और ऑटर्स एक तुलनात्मक रूप से एक ऐसे समूह का जानवर होता है, हम जिसकी कंपैरिजन करते हैं एक ऐसे समूह का जानवर है जिसको कि मस्टलिन्स कहा जाता है, शेयर्ड बाय द बैडगर, और इसी वाले ग्रुप से बैडगर, बैजर, मॉन्गूज, वीजल, स्टॉट, मिंक एंड अदर्स, ये सभी नेवले टाइप के जो जानवर होते हैं, मॉन्गूज नेवले को कहते हैं, बैजर भी वही होते हैं, और बैजर जो है वो वीजल, स्टॉट, मिंक, इसी बिल्कुल नेवले टाइप के जो जानवर होते हैं, ये ऑटर भी बिल्कुल नेवले टाइप का जानवर है. इन सब की जातियों को हम मस्टलिन ग्रुप से जो है वो जोड़ते हैं. आई फेस्ड अ कॉन्टीन्यूस बैरेज ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चंस, और मैं लगातार एक बैरेज ऑफ कंजेक्चुरल, लगातार उन जो अनुमान के जो क्वेश्चंस हैं मैं लगातार उनका सामना करता ही रहता था. जब भी मैं लेकर के उसे जाता था लोग अनुमान लगाते रहते थे. कंजेक्चुरल क्वेश्चंस होते हैं अनुमान के सवाल. दैट स्प्रेड ऑल द मस्टलिन्स बट द ऑटर, और लोग जो हैं वे सभी अनुमान लगाते थे, सब उसे मस्टलिन तो का अनुमान तो लगाते थे लेकिन ऑटर नहीं मानते थे. बस ये मानते थे कि यह जो है मॉन्गूज है, बैडगर है, बैजर है, वीजल है, स्टॉट है, मिंक है, लेकिन उसको बस ऑटर मानने नहीं मानते थे. मोर रैंडम गेसेस हिट ऑन अ बेबी सील, और ज़्यादातर अनुमान जो है वो लोग कहते थे ये बेबी सील है. सील एक मछली होती है, एंड स्क्वायरल एक गिलहरी है. इज दैट अ वॉलरस, कि यह वॉलरस नाम की मछली है. मिस्टर reduced me to giggles, and outside a dog show I heard a hippo, और क्या होता था, reduced me to giggles, और मैं दांत निकाल कर हंसने लग जाता था उनके जवाब सुनकर. एंड outside a dog show I heard a hippo, और एक बार मैं डॉग शो देखने के लिए गया था, उसके बाहर मैंने सुना कि ऑटर को लोग हिप्पो कहकर भी बुला रहे थे. a beaver, a bear cub, a leopard, one, अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से कोई हिप्पो कह रहा था, कोई बीवर कह रहा था, कोई बियर कप कह रहा था, कोई लेपर्ड कह रहा था. दैट हैड चेंज्ड इट्स स्पॉट्स, और ये एक ऐसा लेपर्ड है जिसने अपने स्पॉट्स को, धब्बों को बदल लिया है. एंड ए ब्रोंटोसॉर, लोग ब्रोंटोसॉर कह के भी उसे बुलाते थे, जैसे डायनासोर का कोई जो है संगी साथी था ब्रोंटोसॉर. मिज वॉज एनीथिंग बट एन ऑटर, मिज कुछ भी हो सकता था लेकिन ऑटर नहीं. बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाइएस्ट स्कोर, और एक सवाल जिसे मैं सबसे ज़्यादा अंक देना चाहूँगा, केम फ्रॉम अ लेबरर डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट, एक मजदूर जो कि गली के अंदर गड्ढा खोद रहा था, उसका सवाल जो है इतना अजीब सवाल था, उसे मैं सबसे ज़्यादा अंक देना चाहूँगा. भाई मैंने बहुत सारे लोगों के साथ में लोग अनुमान लगाते थे, लेकिन इसे मैं सबसे ज़्यादा अंक दूंगा. इसका जो सवाल है सबसे हैरानी भरा है. आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम, मैं अभी उससे दूर ही था. व्हेन ही लेड डाउन हिज टूल, उसने अपने औजारों को नीचे रखा. पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हिप्स, अपने हिप्स पर, अपनी कमर पर अपना हाथ रखा. एंड बिगिन टू स्टेयर, और घूरने लगा. As I drew nearer, I saw his expression of surprise, और जैसे ही मैं उसके नज़दीक आया उस लेबर के, और उसके हैरानी के हाव भाव मैंने देखे. एंड affront, और वह गुस्से में, as though he would have me know that he was not one upon wont to play jokes, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी मजाक के मूड में नहीं था, गुस्से में था. फ्रंट का मीनिंग गुस्से में था, और वह जैसे किसी मजाक के मूड में मुझसे नहीं था. आई केम अब्रेस्ट ऑफ हिम, मैं उसके सामने आकर खड़ा हो गया. ही स्पैट, उसने थूका. ग्लेयर्ड, घूरा. एंड देन ग्रोल्ड आउट, और फिर वह गुर्रा कर, बड़ी तेज आवाज में गुर्रा कर बोला, हेयर मिस्टर, सुनिए मिस्टर, वॉट इज़ दैट सपोज टू बी, इसे हम क्या अनुमान लगाकर क्या कहेंगे, हम इस जानवर को क्या कहना चाहेंगे. तो ये सवाल बहुत अजीब सा था. उसने तो ना उसे मॉन्गूज कहा, ना बैजर कहा, ना बीवर कहा, ना लेपर्ड कहा, कुछ नहीं कहा. और क्या कहा, व्हाट इज़ दैट सपोज टू बी, हम इसे क्या कहना चाहेंगे, हम इसकी क्या कल्पना करना चाहेंगे, इसे क्या कहकर बुलाना चाहेंगे. तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऑटोबायोग्राफी है गेविन मैक्सवेल की. उनके एक्सपीरियंस है, उन्होंने कैसे ऑटर को पाला और कैसे जो है ऑटर के साथ एंजॉय किया, और एयरक्राफ्ट के अंदर कैसे उसने इतना उधम काटा, इतनी शैतानियाँ काटी, अपहीवल किया उसने, और कैसे वह जो था लंदन उनके साथ उनके घर पर आया.
Okay, now my dear young scholars and my dear viewers, thank you for watching my channel. चैप्टर थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी जो है वो इंग्लिश ऑथर जो बाहर के राइटर होते हैं यूरोप के, थोड़ी सी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट होती है, बट डोंट वरी, अगर कोई वर्ड या कोई बात नहीं समझ आती तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. आई विल एक्सप्लेन यू अगेन एंड अगेन. ओके, नाउ प्लीज़ दिस इज़ माई न्यू चैनल एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड कोई डिफ़िकल्टी अगर आपको आती है तो प्लीज़ मुझे आप मैसेज कमेंट कर सकते हैं. और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय.